इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। सेजल जैन जवेवा दमोह मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भाग्य का पुरुषार्थ से क्या संबंध है? कहते हैं जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। थोड़ा उल्टा कर ले, जो पुरुषार्थ किया होगा वही मिलेगा। भाग्य फल है, पुरुषार्थ बीज है। कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य, आज का पुरुषार्थ फ्यूचर का भाग्य। भाग्य कोई वस्तु नहीं है। आप वृक्ष लगाते हैं, सारा पुरुषार्थ करते हैं जड़ में, पेड़ की सुरक्षा में, फल तो अपने आप लगता है ना। फल लगाने में तुमने क्या पुरुषार्थ किया? तुमने वृक्ष को लगाने में पुरुषार्थ किया, खेत को ठीक करने में पुरुषार्थ किया, वृक्ष की जड़ को खाद दिया, पानी दिया, वृक्ष की सुरक्षा की। फल में आपने क्या पुरुषार्थ किया? कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन फल इसी पुरुषार्थ का फल है। तो इसलिए भाग्य कोई चीज नहीं है। भाग्य जो है हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है, फल है। इसलिए जैसा तुमने किया था वैसा भाग्य बन गया। अब जैसा करोगे आगे बनेगा। इसलिए भाग्य की लकीरें हम खुद खींचते हैं। हमारा कोई मुनीम नहीं लगा जो हमारी किस्मत लिखेगा। ऐसा नहीं चलता यहाँ पर कि सेठ जी धंधा करें और मुनीम बही खाता लिखे। ऐसा यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो स्वयं का व्यापार, स्वयं का बही खाता स्वयं लिखता है। दुर्भाग्य ये है खुद लिखे और खुदा बाँचे। किस्मत हमने खुद लिखी है, लेकिन इतनी फास्ट लिखी है कि खुद की राइटिंग खुद समझ में नहीं आती। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुभव होगा, जब पेपर में अंत के 5 मिनट शेष रहते हैं, घंटी बजती है, तब विद्यार्थी बिल्कुल पागल हो जाता है। उसे पता नहीं रहता वो क्या लिख रहा है, बस लिखता है लिखता है लिखता है। अंत के 5 मिनट का लिखा हुआ यदि उसी बालक को कॉपी दे दी जाए कि तू बांच ले क्या लिखा है, वो कहता मुझे ही पता नहीं है। बस ऐसे ही अपन लोगों ने जिंदगी में अपनी खुद की किस्मत इतनी फास्ट लिखी, इतनी फास्ट लिखी कि खुद की राइटिंग खुद नहीं पहचान पा रहे। खुद की लिखी हुई किस्मत स्वयं नहीं बांच पा रहे। खुदा बांचे, भगवान से बचवा रहे, जोशियों से बचवा रहे हैं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है? बंधु, कुछ नहीं है। जो अपन ने लिखा है वही लिखा है।
हमारी खुद की राइटिंग है, खुद नहीं लिखा है। इसलिए अतीत में जो लिखा वो भूल गए, अब थोड़ा कम लिखना, लेकिन राइटिंग अच्छी लिखना, जिससे खुद की राइटिंग कम से कम खुद पढ़ सको। प्रवीण जैन बंडा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिस समय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनाए जाते हैं, तो क्या उसी प्रकार सिद्ध चक्र मंडल विधानों में माता पिता बना सकते हैं? नहीं, प्रतिष्ठा अलग चीज है, विधान अलग चीज है। पंचकल्याणक पूजा नहीं है, पूज्य बनने की प्रक्रिया है। यहां भगवान का पूरा दृश्य किया जा रहा है, और जब भगवान बनाए जाते हैं तो वो पूज्य का सवाल है। सिद्ध चक्र विधान आदि पूजाएं हैं, पंचकल्याणक पूज्य बना जाता है। वो भगवान का कल्याणक है और पूजा भक्त के कल्याण के लिए। पंचकल्याणक में व्यक्ति को हुबहू वही दृश्य करना पड़ता है जो भगवान के जीवन में घटित होता है, इसलिए नहीं बनाए जा सकते। दिलेश जैन चौधरी दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनालय में संध्या काल में जो भगवान की आरती होती है वो क्यों करना चाहिए, और अगर करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? हमारे शास्त्रों में भगवान की भक्ति त्रिसंधिषु, 3 संध्याओं में करना चाहिए। 3 संध्याएं कौन होती हैं? ज्योतिष के अनुसार प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है, मध्याह्न काल जब सूर्य अपना एंगल चढ़ाव से ढाल की तरफ ले जाता है, और एक संधि काल। 3 संधियां जो हैं, इन संधियों में हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, आगे का शुरुआत होती है। प्रातःकाल की संधि में आपको सगुन करना है। 2 तरीके होते हैं पूजा करने का, आरती आदि करने का, कि एक नया युग शुरू हो रहा है। कहते हैं ना कि पुरानी संधि खत्म हो गई, अब नई संधि शुरू हो रही है। तो प्रातःकाल क्यों धर्म किया जाता है? क्योंकि नई संधि हो रही है 6 घंटे के लिए। 6 घंटे कोई दुर्घटना ना घटे, 6 घंटे में मेरे जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, इसलिए प्रातःकाल उस संधि काल में धर्म करने को कहा। ये सगुन है। और जो प्रातःकाल संधि शुरू होते ही धर्म कमता है, तो जब प्रारंभ में ही पुण्य कमा लिया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रातःकाल ही शुभ से शुरू हुआ। आंख ने एक पवित्र आत्मा को देखा, मुंह से एक पवित्र शब्द मिला, कानों से पवित्र शब्द पढ़े, हाथों से पवित्र भगवान का अभिषेक हुआ, सब कुछ पवित्र ही तो किया है। दिन भर में और कभी भी पूजा पाठ करना अलग चीज है, प्रातःकाल क्यों किया जाता है? सारे भारत में जैन दर्शन में प्रातःकाल का सबसे बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि वो सगुन भी है। पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं, अभिषेक कभी भी कर सकते हैं, दोपहर में भी अभिषेक होते हैं कभी, लेकिन सगुन नहीं होगा, मांगलिक नहीं होगा। सगुन करना है तो प्रातःकाल का सबसे बड़ा, क्योंकि पूरा दिन भर तुम्हारी जिंदगी है, दिन ही तुम्हारी रात है, दिन ही तुम्हारी जिंदगी है। यदि दिन अच्छा निकल गया तो रात में नींद ले सकोगे, और दिन बिगड़ गया तो फिर सो पाओगे? तुम्हारी रात्रि की नींद किस पर आश्रित है? दिन अच्छा गुजर जाए तो रात में नींद ले लोगे। दिन में कोई घटना दुर्घटना घट गई, दिन में कोई धंधा पानी बिगड़ गया, दिन में व्यापार नहीं चला, तो शाम को मुंह लटकाते हुए लौटोगे, सो भी नहीं सकोगे, नींद ही नहीं आएगी। आज बोनी ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। गृहस्थ का दिन महत्वपूर्ण है। दिन अच्छा निकल गया तो रात तो अच्छी निकल रही है, और दिन बिगड़ गया तो रात बिगड़ गई। तो इसी प्रकार से दिन संभालना है आपको। तो दिन कैसे संभालें? सुबह उठ करके तुम सगुन के कार्य करो। इसलिए प्रातःकाल धर्म क्रिया करना पुण्य का साधन तो है ही, सगुन भी है, मंगलक है, शुभ संकेत है। इसी प्रकार से दोपहर के बाद सूर्य चढ़ रहा था, अवतार है, जिंदगी भी उतार आती है, जिंदगी में डाउनफॉल आते हैं। तो उन्होंने कहा मध्याह्न का समय संभालो,
2 मिनट को सही, 5 मिनट को सही, एक माला सही, 9 बार नमोकार मंत्र सही। आप लोगों के यहाँ परंपरा खत्म हो गई, अन्य स्थानों पर है। अन्य संप्रदायों में 5 बार नमाज पढ़ाया जाता है, संधि काल का नमाज। सुधारो इसको। ये जैनियों की परंपरा थी, वो आज सामायिक तक रही, हम साधुओं तक तो है अभी। हम लोग मध्याह्न को संभालते हैं, सामायिक करते हैं, वृत्तियों तक तो है। आप गृहस्थों ने खत्म कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। ठीक 12 बजे हर जैनी के लिए सगुन करना चाहिए। सगुन में क्या, एक माला फेर लो। मंदिर नहीं जा सकते, हो सके तो मंदिर में जाओ। जैसे प्रातःकाल भगवान का दर्शन किया, ऐसे ठीक 12 बजे भगवान का दर्शन करो। त्रिसंधिसु शब्द का प्रयोग किया, देवता करते हैं तीनों संध्याओं में। 12 बजे ठीक जाकर के भगवान का दर्शन करो, उनके चरणों के सामने बैठो। ये नहीं कर सकते क्योंकि आप व्यापार आदि करते हैं, तो कम से कम इतना तो करो कि 12 बजे ठीक एक नमोकार मंत्र की माला फेरो। जहां भी हो, जिस हालत में हो, दुकान पे हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, 12 बजे। महाराज इतना भी संभव नहीं, एक माला में 5 मिनट, कोई बात नहीं। हर जैनी के लिए आज प्रश्न बहुत अच्छा आया है। सब जैनियों के लिए ठीक 12 बजे, अधिक नहीं, जिस पोजीशन में हो, जहां हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ये मध्याह्न तुमने सुधार लिया, यानी जब तुम्हारा उतार आने वाला है तभी तुमने सगुन कर लिया। अब उतार नहीं आएगा, तुम्हारी डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि तुमने संभाल लिया। सूर्य चढ़ रहा था, 12 बजे के बाद क्या होता है, सेंटर में ढलता है। उस ढलने वाले सेंटर को आपने संभाल लिया, सगुन कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। इतना भी ना कर सको तो ठीक 12 बजे ओम नमः सिद्धेभ्यः, इतना बोलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक 12 बजे हर जैनी के लिए आज प्रसंग आया है, तो सारे भारत की जो टीवी बैठ के सुन रहे हैं, सब नियम करें कि ठीक दोपहर के 12 बजे हम कोई ना कोई सगुन करेंगे, अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने मंत्र का याद करेंगे। मंदिर जा सको तो कोई बाधा नहीं, मैंने सब बता दी। जितना मान लीजिए किसी भी हालत में आप हो, बोल भी नहीं सकते, मान लीजिए आप इस पोजीशन में है, मन में ही नमः सिद्धेभ्यः अपने भगवान को याद कर लो। आंख बंद करके, जिस भगवान के प्रतिदिन दर्शन करते हो, आंख बंद करके ट्रेन में वहीं से दर्शन कर लो। आप आंख बंद करके, आपके गुरु हैं, आप आंख बंद करिए ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे कह रहा हूं, आगे पीछे की नहीं, क्योंकि अभी मैं सगुन बता रहा हूं। नाम जाप तो तुम कभी भी करोगे तो पुण्य कमा लोगे, लेकिन सगुन नहीं होगा। ठीक 12 पर कांटा हो, उस समय आपको अपने गुरु का स्मरण कीजिए। आंख बंद करके जहां भी है गुरु की शक्ल देखिए, नमोस्तु गुरुदेव मन में कर लीजिए। आप हाथ से नहीं कर सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, मन से कर लीजिए, आंख बंद करके कर लीजिए। आप जहां से नमोस्तु करेंगे, तुम्हारा गुरु जहां होगा, आपको वहां से पार्सल से आशीर्वाद आ जाएगा। हाँ, यहां बैठे हुए कुंद भगवान ने विदेश क्षेत्र में नमस्कार किया था, और वहां से नमस्कार पहुंचा, और समोषण में उनको आशीर्वाद की उपलब्धि हुई, वो यहीं रहे। तो 12 बजे से शाम को जो संधि काल है, वही प्रोसेस। आरती कर लीजिए। आरती एक बहुत बड़ी चीज है, आरती एक जयमाला है। आरती आज समन्तात रति है भगवान, मैं सबसे ज्यादा आपको ही चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको सगुन बना लिया है। तो संध्या काल में भी आपको जैसे ही संधि कौल हो, दिनस्थ हो, वही जो तुम्हारी शक्ति हो, श्रद्धा हो। यदि मंदिर जा सको तो मंदिर जाओ। मंदिर में रात्रि में कोई कार्य, शाम को कोई कार्य कर नहीं सकते, अष्टद्रव्य की पूजन व्यवस्था आदि आज की परंपरा नहीं। हालांकि देवता लोग तीनों संध्याओं में करते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। शाम को अभिषेक पूजन की व्यवस्था नहीं बन सकती। तो सबसे सरल आता है दीपक, आरती। आरती कभी निर्माल नहीं होती। 8 द्रव्यों में एक द्रव्य ऐसा है जो कभी निर्माल नहीं प्राप्त होता। हर द्रव्य एक बार चढ़ने के बाद निर्माल हो जाता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प सब चढ़ जाते हैं। दीप कभी निर्माल नहीं होता। एक नैवेद्य से 10 लोग पूजा कर सकते क्या? नहीं कर सकते।
लेकिन एक दीपक से वो निर्माण कभी होता ही नहीं, अक्षत होता है। दीप कभी निर्माण नहीं होता, एक सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है। इसलिए ऐसे दीपक को हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम संध्या काल में 8 द्रव्य तो नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी व्यवस्था अलग है, जल चंदन आदि, लेकिन एक ऐसा अखंड निर्माल जो हजारों लोग भी कर लें तो निर्माल नहीं होता। इसलिए आरती संध्या काल की पूजा है, जो रात्रि का सगुन है, दिन भर का आभार है। संध्या कालीन मंदिर को जाने के लिए मैंने एक दिन 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। सुबह का प्रवचन तो होता है सगुन के लिए, शाम का प्रवचन किस लिए, शाम का मंदिर किस लिए? सुबह की पूजा हो गई मंगल के लिए, दिन भर अच्छा निकले। शाम के लिए किस लिए? 2 कारणों के लिए। दिन भर अच्छा निकला है, आभार। जो व्यक्ति सुबह मंदिर गया और शाम को आभार नहीं माना, वो संकट उस पर फिर से आ जाएगा। मैं सदा लोगों से कहता हूं कि जब तुम्हारा कोई कार्य हो जाए, एक बार आभार जरूर मानना। बुरे दिन आते हैं, टल जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी बड़े बुरे दिन आए थे, टल गए थे आपकी कृपा से, शांति धारा से, अभिषेक से, लेकिन कुछ दिन तो ठीक चला, फिर से आ गया। कुछ दिन तो अच्छा रहा, फिर से आ गया। तो मैं तुरंत पूछता हूं, आभार माना था कि नहीं? शांति धारा तो की थी महाराज, उससे लाभ हुआ? हाँ महाराज हो गया था, फिर से आ गया। तो हमने आभार में शांति धारा की थी कि नहीं? बोले वो तो नहीं की। मैंने कहा चलो, किसी भी चीज को थैंक्स कहना जरूरी है। किसी से हमारा उपकार हुआ है। आज वैज्ञानिक लोग रैकी कर रहे हैं, वो एक ही बात पे आधे रहे, हमने तुम्हें रैकी दी, थैंक्स कीजिए, आभार मानिए। जिस भी वस्तु से हमें थोड़ा भी उपकार हुआ है, यदि हम आभार नहीं मानते हैं तो वो उपकार समाप्त हो जाता है। इसलिए संध्या काल की आरती आभार है। प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा दिन अच्छा निकला, मैं सकुशल हूं। पहले आप देखना, लोग यात्रा करने जाते थे और लौट करके जब यात्रा से आते सीधे मंदिर जाते थे। प्रभु आपकी कृपा से मेरी यात्रा सफल हुई, मैं सकुशल लौट आया। मंदिर में धोख देने के बाद घर में प्रवेश करते थे। पहले सीधी यात्रा से जाएंगे, सीधे मंदिर जाते थे। मंदिर को धोख देंगे, नमो करने, भगवान को आभार मानेंगे, फिर घर में जाते थे। आज यात्रा को जाते समय तो लोग जाते हैं मंदिर कि भगवान एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और लौटने के बाद नहीं जाते। तो बेटा कब तक चलेंगे? अगली बार फिर ठीक है, आभार जरूर मानना। तो संध्या काल का, और इतनी बड़ी रात पड़ी है, रात में तो व्यक्ति जिंदगी अपने हाथ में रहती है, निद्रा में चली जाती है। ये मेरी जिंदगी कब सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं, सुबह मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा। रात्रि का मंगलाचरण शाम को आरती से किया जाता है कि शाम मैंने सगुन उठा लिया, रात मेरी अच्छी गुजरेगी, ऐसे मानना चाहिए। अंकित जैन शास्त्री केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर अष्ट धातु की प्रतिमा जमीन पे गिर गई है तो उस प्रतिमा का क्या करना चाहिए? समाज मुझसे पूछ रही है। समाज को हम इस सार्वजनिक रूप से नहीं कहें, जिससे गिरी है वो स्वतः आकर प्रायश्चित करे, वो स्वतः आके पूछे, सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। राजीव जैन शिवरार्थी, नमोस्तु महाराज जी, जीवन के वर्तमान प्रभाव को देखकर ऐसा लगता है कि नए संबंध जोड़ने में कोई सार नहीं है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत अच्छा है, जो पुराने मिले उन्हीं को और छोड़ दो। मार्ग तो यही है। जैसे हम लोग, कुदरत ने जो संबंध दिए थे माँ बाप के, भाई बहन के, परिवार के, उनको और छोड़ दिया, साधु बन गया। कम से कम तुम्हें इतनी अकल आ जाए कि पुराने संबंध जो कुदरत से मिले हैं वो स्वीकार है, नए संबंध नहीं बनाएंगे, तथास्तु। हम नए संबंध मत बनाना, शादी विवाह मत करना, वो नया संबंध है। ब्याह जी मत बनाना, नया संबंध है। दोस्त नहीं बनाना, नया संबंध है, बहुत अच्छा है। कारण एक ही है कि जितने संबंध बनाओ उतने ही विकल्प और द्वंद्व बढ़ते हैं, उतने ही विकल्प और द्वंद्व बढ़ते हैं, उतनी ही चिंताएं बढ़ती हैं। अभी एक घर में बीमार होता था तो एक की चिंता थी, अभी माँ बीमार होता था चिंता थी,
अब चिंता है सासू बीमार हो गई। अभी कितने की चिंता थी? मां की चिंता थी, अब मां जी की चिंता है। समझ है ना? अब जन्म देने वाली मां है और ससुराल वाली। अभी पापा की चिंता थी, अब पापा जी की चिंता है। समझ गए शॉर्ट में? नविता जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी, 5 परावर्तन संसार का कारण है, सो कैसे? 5 परावर्तन कारण नहीं है, 5 परावर्तन कार्य है। कारण मत कहो। इन 5 परावर्तनों के माध्यम से जीव संसार में हुए कार्य है। 5 परावर्तन रूप समीचीन रूपेण संसरति इति संसारः। जो समीचीन रूप से संसरण करता है, चलता है, परिवर्तित होता रहता है, वो संसार है। यानी संसार 5 परावर्तन रूप है, ये संसार का स्वरूप है। प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक व्यक्ति एक पाप अपनी इच्छा के बिना गिलानी भाव से करता है, वही पाप दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी से मजबूरी में पछतावे के साथ करता है, और वही पाप तीसरा व्यक्ति दूसरे के दबाव में ना चाहते हुए भी अपना पूरा विरोध ना करते हुए पछतावे के साथ करता है। तो गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि उनको मिलने वाला पाप का फल क्या समान हो गया या भिन्न भिन्न? अलग अलग होगा। जैसे कोई किसी का मर्डर करता है तो सबको सजा एक समान नहीं मिलती। किसी ने प्री प्लानिंग उसको मारा है और मारते समय उसके साथ बड़ी दुर्दशा से मारा है, यातना दे के मारा है, कसाय भाव से मारा है, उसकी सजा अलग है। किसी व्यक्ति ने किसी से सुपारी लेकर मारा है, किसी व्यक्ति ने शराब के नशे में मार दिया है, किसी ने कहा कि उसको मारो नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे घर को मार डालूंगा, इस दबाव में मारा है। कोर्ट केस में, कानून में, वो कानून में बोल देगा साहब मैं क्या करता है, यदि मैं नहीं मारता तो फलाना व्यक्ति मेरे पूरे परिवार को मार देता है, उसकी सजा अलग है। घटना एक होकर के भी उसके अभिप्राय के अनुसार सजा होती है। ऐसे जैन दर्शन में कहता है कर्म के बंध की प्रक्रिया एक ही है, घटनाएं एक हैं लेकिन अभिप्राय के अनुसार कर्म का बंध होता है। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में क्या कारण है कि लोग जिनालयों में, धर्मायतनों में भक्त बनकर कम और भिखारी बनकर अधिक जाते हैं? जो हमें देवशास्त्र गुरु ने दिया है उसका आभार तो नहीं मानते, उल्टा और मांगने जाते हैं। ये मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है या अत्यधिक लालच की पराकाष्ठा? दोनों है। 50% क्या 70% मजबूरी है, मजबूर है वो। उसकी जिंदगी में इतना कम पाप पुण्य करके आया, आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी, क्या करे? उसके जीवन को ऐसा बना के आया, इतना नहीं कमा के आया, तो उसकी जिंदगी भिखारीपन में ही निकल जाती है। कोई भी जो दे दे। बहुत कम लोग होते हैं जो पूर्ण तृप्त होते हैं, हमें भगवान से किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो कुछ है वो पूर्ण है। इसलिए कुछ लाचार में भी होते हैं, कुछ की आदत बिगड़ जाती है, आदत बन जाती है। तो ये सब संसार के स्वभाव हैं। जो आभार मान लेते हैं, जो दिया धन्यवाद, उनके लिए अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। मैंने एक बार कहा था ना, यदि दिवाली के दिन आपके हाथ में सूखी रोटी हो, आपका भविष्य बता रहा हूं, आप कोसेंगे, 99% कोसेंगे ये कोई भोजन है क्या दिवाली के दिन? ये कोई किस्मत है? मेरी किस्मत को ठोकेंगे। भगवान को कहेंगे भगवान दिया तो ये दिया दिवाली के दिन। उस रोटी को इतना कोसेंगे कि उस पर घी नहीं है, आंसुओं से छुपड़ देंगे उसको। दिवाली के दिन मैं ये रोटी खा रहा हूं, सूखी रोटी खा रहा हूं बाजरे की, दिवाली के दिन। रोटी कहेगा रे दुष्ट, दुनिया में अभी ऐसे लोग भी हैं जिनको दिवाली कोई सूखी भी नहीं मिली। अगली दिवाली पर आपके हाथ में वो रोटी नहीं होगी, आप भूखे होंगे।
क्योंकि उस रोटी को आपने इतना कोसा कि रोटी कहेगी इसके लिए मैं तेरे पास नहीं आई थी। अगली दिवाली खत्म। 99% लोग अपनी जिंदगी कोसते। ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? इनकी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आना। मंत्र लो सारे जगत के लोगों, जिस पोजीशन में तुम्हारे पास जो है कभी उसको कोसना मत। ये मत कहना ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई भोजन है क्या, ये कोई साइकिल है क्या? दुनिया आकाश में उड़ रही, मैं अभी जमीन पे चल रहा हूं। कभी कोसना मत बंधुओं। बहुत बुरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। बहुत जल्दी तुम्हारे इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि जो है वो भी गायब हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा। रोटी हाथ में सूखी आई है। प्रभु आपका इतना बड़ा ध्यान। आज दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनको रोटी भी नसीब नहीं हुई होगी, और मुझे दिवाली के दिन हाथ में रोटी रुत है। कम से कम प्रभु, कम से कम तूने ध्यान तो रखा। भली बची हुई सूखी दी, लेकिन आखिर तेरी लिस्ट में मेरा नाम तो है। थैंक्स, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में रोटी ही नहीं पूरी होगी, उसके ऊपर मिठाई का टुकड़ा होगा। पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा। जो मिला है उसको पहले थैंक्स कहो, जो मिला है उसको आभार मानो, उसको कोसो मत, क्योंकि कोसने से वस्तु खत्म हो जाती है और आभार मानने से वस्तु बढ़ती है। इसलिए हमेशा जो मिला है उसको आभार मानो, उसको पहले प्रशंसा करो। ठीक है, इच्छाएं हैं कि ये मिलना चाहिए, लेकिन जो है उसको कोसना नहीं। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में शांति धारा करने का सौभाग्य मिला और ऐसा लगा कि आप ही शांति धारा करा रहे हो, ऐसी अनुभूति हुई। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि ऐसी ही हमेशा शांति धारा करने का सौभाग्य मिलता रहे। और वहाँ की व्यवस्था सभी तीर्थ स्थलों से बहुत अच्छी लगी, ऐसा क्यों? पहली बात तो है कि शांति धारा के समय संसार में जहां भी शांति धारा होती है वहां मैं उपस्थित रहता हूं, क्योंकि जब मैं शांति धारा यहां पढ़ता हूं, तुमने प्रश्न करके मेरा रहस्य खुलवा दिया, कोई बात नहीं। जब तुम्हें दर्शन ही हो गया तो अब मैं छुपूं कहां? मैं छुप रहा था कि कोई मुझे देख नहीं ले, किसी को पता नहीं चले, लेकिन अब तुमने ढूंढ ही लिया कि जैसे आप कर रहे हो, तो ये उतना ही सत्य है। मैं प्रतिदिन भावना भा रहा हूं कि हे भगवान, जहां भी शांति धारा हो रही है वहां मेरी एनर्जी उनके लिए है जो इस शांति धारा पर आशा टिकाए हुए है। सबके लिए मैं हर स्थान पर उपस्थित रहता हूं, यहीं से भावना भाता हूं। ऐसे कई बार हो जाता है। भक्त की श्रद्धा जब अटूट होती है तो उससे अभाव नहीं। भगवान सिद्धालय में है, ना जाने मैंने कितनी बार भगवान को मंदिर में देख लिया, जीवित भगवान को देखा। वो सिद्धालय में है, मुझे दिख गया। ये हमारी शक्ति है, भक्त की शक्ति है। भक्त से भगवान कभी छुप नहीं सकता। वो जहां चाहे, जिस समय चाहे, उस समय दिखता है। हर दर्शन में कथा है। वैष्णव दर्शन में प्रहलाद से पूछा गया, तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले जहां मैं देखना चाहूं। बोले इस खम्भे में है? बोले जी। बोले मिस्त्री कहता है साहब ये खम्भा तो मैंने बनाया था। बोले सवाल बनाने का नहीं है, मेरे भगवान जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। मेरा भगवान वहां है जहां मेरा नमोस्तु है। पिलर तोड़ा गया, प्रहलाद का आराध्य निकल आया। बोले ये कहां से गया? वो ये भक्त का चमत्कार है, भगवान का नहीं। तो ये होता है भक्ति के अंदर। और दूसरी बात, जब उस स्थान का, तो सुदर्शन क्षेत्र का मैंने पहले ही कहा, वो एक क्षेत्र ही एक ऐसा है जो एनर्जी से भरा हुआ है। एक छोटी सी पहाड़ी इतनी एनर्जी लिए हुए है कि भले वो छोटा सा स्थान है, लेकिन आज की तारीख में एनर्जी से
सबसे बड़ा भरा हुआ एनर्जी लिए हुए क्षेत्र है सुदर्शन अतीत क्षेत्र आमा, जो टोंक जिले में है। अश्विनी गोदा जौहरी बाजार जयपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज, अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर श्री लेखन करने के लिए श्री बिंदु वाला लिखें या बिना बिंदु वाला? श्री जो है बिंदी वाला नहीं लिखना चाहिए, उसके ऊपर जो ठोने के ऊपर लिखते हैं। श्रीम जो है वो बीजाक्षर है और श्री जो है वो सगुन है, मांगलिक है। यदि बिंदी आ गई तो बीजाक्षर बन जाता है और श्री आ गया तो सगुन है, जैसे स्वास्थ्य सगुन होता है, तो श्री लिखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी आस्था जैन अमर पाटन, नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट पांडुक शिला पर भी श्री लिखने का ही विधान किया है। आचार्य श्री की पूजन में पंक्तियां आती हैं, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, इसका क्या अर्थ है? साध और साधक, जब हम किसी चीज में बहुत प्रभावित हो जाते हैं तो कहते हैं ना, शरीर दो हैं आत्मा एक है, दोनों में गाढ़ संबंध हो जाता है। इतना राग हो जाता है, इतना आत्मीयता हो जाती है कि दोनों में भेद नजर आते ही नहीं। एक सुख होता है दूसरा सुखी हो जाता है, एक दुखी होता है दूसरा दुखी हो जाता है। कांटा उसको लगते हैं, आंसू किसी में आते, तो कहते भैया ये दोनों शरीर अलग अलग हैं, आत्मा तो एक ही है। ऐसे ही भक्त जब भगवान में लीन हो जाता है तो इतना एकमिक हो जाता है, भक्त और भगवान का अंतर मिट जाता है। मैं ही भगवान हूं, मैं ही भक्त हूं, और भगवान ही मैं हूं और मैं ही भगवान हूं, सब एकत्व बुद्धि, ये साधना की चरम सीमा कहलाती है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तिल में तेल, दूध में घी आदि जो होता है, पहले जो बदल गए ना, जब साधु भगवान की भक्ति करता है, भक्त करता है, तो करते करते भगवान को देखते, भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है, मेरा भविष्य है, यही तो मेरा भविष्य है, यही तो मेरा भविष्य है। जो भगवान आज है कल मैं बनूंगा। बस भविष्य, अपना भविष्य देखते देखते भगवान गायब हो जाता है और उस स्थान पर स्वयं बैठ के स्वयं की वंदना कर लेता है। ये ध्यान में आता है। पिंडस्थ पदस्थ रूप ध्यान होते हैं। उस ध्यान में अपनी भावी पर्याय को वर्तमान में देख करके अपने दूध में घी, मगर काष्ठ में अग्नि की बात समझ में नहीं आती, वो समझाएं। काष्ठ बंधे यथा बन्नी, काष्ठ के अंदर अग्नि, दो काष्ठों को आपने क्या है, जैसे आपने दूध को मथाना, क्या दूध में आपको घी दिख रहा था, लेकिन निकल आया। तेल में आपने बीज को यूं उठाया, तेल नहीं था, तेल निकल आया। इसलिए काष्ठ में अग्नि, दो काष्ठों को आप रगड़िए, लकड़ी को, पहले लकड़ी काष्ठ रगड़ने से दावानल होता है, दावानल होता है। दावानल क्या होता है, एक बड़वा नल होता है, एक दावानल होता है। बड़वा नल पानी के घर्षण से बनता है, जो समुद्रों में बनता है, बिजली कहते जिसे, ये बड़वा नल कहलाते। एक दावानल होता है, लकड़ी के बांस के पेड़ होते हैं, बांस, दो बांसों को आप रगड़िए बहुत तेजी के साथ, थोड़ी देर के बाद उसमें से धुआं निकल आएगा। जो जंगली लोग होते हैं उनके माचिस की काड़ियां नहीं होती, वे दो लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को लेंगे और इतनी तेजी के साथ रगड़ते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसमें से अग्नि जल जाती है। वो अग्नि कहां से आ गई है आप लोग भूल गए, क्योंकि आप तुम विज्ञान के युग में जी रहे हो। जो जंगलों में जीते थे वो लकड़ी से ही अग्नि उत्पन्न करते थे, पत्थर से नहीं, पत्थर की अलग चीज है, लकड़ी से। जो जंगलों में आग लगती है कैसे लगती है, लकड़ी से लगती, बांस के पेड़ों से लगती है। बहुत तेज हवा चलती है, घंटों हवा चलती रहती है। वे बांस की जो डंठल होते हैं वे एक दूसरे से घिसते हैं और घिसते घिसते उनमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो काष्ठ मध्य यथा बन्नी, ऐसा आता है। प्रभात जैन जिला ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हर जगह आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव पर आपके आशीर्वाद से कई स्थानों पर कई स्मारक खड़े हो रहे हैं, तो क्या बिजौलिया में भी ऐसा कोई बन रहा है स्मारक आदि? बन जाएगा, जहां बनाओ, जितने बनाओ उतने बन जाएंगे, बनाते जाओ। आदि कुमार जैन बंड, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है
कि पुराण काल में कुछ जैन राजा भी शिकार खेलते थे, जैसे राजा दशरथ, जिनके हाथों श्रवण नामक बालक की शिकार खेलने वक्त गलती से हत्या हुई थी। तो क्या गुरुदेव जैन राजा भी शिकार खेलते थे? जैन राजाओं के संबंध में शिकार खेलने का उल्लेख कहाँ मिला? कहाँ लिखा कि वो जैन था? शिकार का वर्णन किया है, लेकिन वो जैन था, जैन धर्म को मानने वाला था, ऐसा उल्लेख तो नहीं किया। जैन शास्त्र में तो भील का भी वर्णन है, जैन शास्त्रों में तो कमठ का भी वर्णन है, जैन शास्त्र में तो मांसाहारियों के बक राजा का भी वर्णन है जो मांसाहारी था। तो वर्णन होने मात्र से वो जैन नहीं हो गया। हाँ, ये लिखा हो कि जैन धर्म को मान करके मानने वाला भी शिकार खेलता था, ऐसा उल्लेख तो किसी पुराण में शास्त्र में नहीं आया, ऐसा नहीं। सविता जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव माता पिता बच्चे से मोह के कारण उसका अच्छे से अच्छा करना चाहें, फिर भी कुछ गलत हो जाए। सुरेश। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज एक मिनट, हाँ बोलो, प्रश्न करो। गुरुदेव माता पिता बच्चों से मोह के कारण उनका अच्छे से अच्छा करना चाहें, फिर भी कुछ गलत हो जाए। दूसरी तरफ कोई खुद के प्रति इतना मोही हो कि खुद का अच्छा चाहने के चक्कर में दूसरों की जिंदगी से खेल जाए, तो दोनों के मोह और कर्म फल में क्या अंतर है? अब देखो, जो अनचाहे का मैंने पहले ही कह दिया कि भावों के ऊपर कर्म के बंध की स्थिति होती है। यदि भाव तुम्हारे कैसे हैं, क्या हैं, अनचाहा तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्या तद विशेषा, यानी तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात आदि परिणामों के अनुसार कर्म बंध की स्थिति बनती है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी श्रावक श्रावकों की ओर से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद, परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में और परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक भव्य जिन बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। उसके लिए हमारे पास करीब करीब जो मुख्य पात्र हैं सब आ चुके हैं और अष्ट कुमारियों में मेरे पास 5 नाम आ चुके हैं। कल मैंने घोषणा की थी, आज मेरे पास 5 नाम आ चुके हैं। मात्र 3 नाम बचे हुए हैं जिन लोगों की भावनाएं हो, नहीं तो फिर आप सोचते रह जाएंगे और तब तक यहाँ सीट फुल हो जाएगी। आज अष्ट कुमारी बनने के लिए जिनने अपनी स्वीकृति दी है, रक्षिता बगड़ा बिजोलिया, नयन जैन इंदौर पुणे, कनिका पुत्री मनोज सुमन जैन फरूक नगर हरियाणा, दीक्षा पुत्री मनोज सुमन जैन फरूक नगर हरियाणा और अनुष्का पुत्री लोकेश जैन गोधा बिजोलिया। ये 5 नाम मेरे पास आ चुके हैं और एक प्रतिनिधि का नाम आया है जिनकी राशि है 1,11,000 रुपए की राशि, मनोज कुमार जैन पत्नी सुमन जैन फरूक नगर हरियाणा। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो गौशाला यहाँ चल रही है उसके लिए 11,000 रुपए की राशि श्रवण कुमार श्रीमती दर्शन जैन दिल्ली सपरिवार और 5100 रुपए की राशि मधु बहन जयंतीलाल जी राजेश्वरी दिनेश शादी की सालगिरह के अवसर पर गांधी संक्षेप बोलो सूरत की ओर से। और आज की प्रथम जिज्ञासा है ललितपुर से शीलचंद जी जैन अनुरा परिवार का। मेरे गुरुवर श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि आज आपने प्रवचन में कहा कि बद्दुआ और अभिशाप में क्या अंतर है। आपने इसको बाद में स्पष्ट नहीं किया, बद्दुआ अभिशाप क्या अलग अलग है, समाधान करें। बद्दुआ छोटे लोग, असमर्थ लोग, कोसने का नाम बद्दुआ है। अभिशाप का अर्थ है समर्थवान, शक्तिमान, जो कहता है जिसके पास शक्ति होती है मैं तुम्हें मसल दूंगा चुटकी में, ये अभिशाप है।
और जो गरीब होता है, जो मजदूर होता है, भगवान इसका सत्यानाश हो जाए, वो नहीं कर सकता, हो जाए। अभिशाप में सत्यानाश कर देता है और बद्दुआ देने वाला भावना बात है इसका सत्यानाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये बद्दुआ है। मैं इसका बुरा कर दूंगा, ये अभिशाप है। इसलिए कहा था कि जो अभिशाप देते हैं वे समर्थ लोग देते हैं, शक्तिमान देते हैं, जिनकी शक्ति अधिक होती है, और जो कमजोर लोग होते हैं वे बद्दुआ देते हैं, ऐसा माना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से, और उससे पूर्व वृक्षारोपण जो यहाँ चल रहा है उसके लिए विहांसी पुत्री रवि दिव्या जैन सिंगोली के प्रथम देव दर्शन के अवसर पर 51 रुपए की राशि की घोषणा की है। जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनुराग परिवार का मेरे भगवान निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सगा महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार आज इस युग के भामाशाह श्री अशोक कुमार जी पाटनी का जन्मदिन है। उनके लिए हमारी तरफ से भूर भूर बधाई हो। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि पैसा रुपया तो सभी के पास होता है, लेकिन सभी को दान करने की, गरीबों को सहायता करने के भाव नहीं होते। हे गुरुवर, अशोक जी पाटनी ने और परिवार ने ऐसा पूर्व में कौन सा पुण्य किया कि वह सभी को धन दौलत के साथ परिवार मिला और उन्हीं के सब माफिक चलते हैं। हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक पापानुबंधी और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। जब पुण्य व्यक्ति करता है उस समय उसको संकल्प करना पड़ता है ये पुण्य किस लिए कर रहे हो, उसी समय, क्योंकि जैसा निर्देश होगा वैसा उद्देश्य होगा, जैसा उद्देश्य होगा वैसा निर्देश होगा। सबसे पहले तुम कोई भी क्रिया कर रहे हो, हमारे यहाँ क्रिया का कोई महत्व नहीं है, क्रिया के समय संकल्प किस लिए कर रहे हो। तो जब व्यक्ति पुण्य करता है उस समय संकल्प करता है कि मैं पाप के लिए कर रहा हूँ, मैं जुआ में जीतने के लिए कर रहा हूँ, मैं रामचंद्र जी को मारने के लिए कर रहा हूँ, मैं सोने की लंका बनाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये वैभव भोगने के लिए कर रहा हूँ, मैं इस पाप में सफल होने के लिए कर रहा हूँ। बस वो जो धर्म करेगा जब भी वो उदय में आएगा उसको पाप की तरफ ले जाएगा। जब धर्म करता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं धर्म इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा आए तो मैं सोने के मंदिर बनवाऊंगा, मेरे पास पैसा आए तो मैं किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, मेरे पास धन दौलत आए तो मैं संसार के सबके आंखों के आंसू पहुँच दूंगा, मेरे पास धन दौलत आए तो मैं धर्म को आकाश में पहुँचा दूंगा, मेरे पास शक्ति हो जाए तो मैं सबको निरोग कर दूंगा। पुण्य जिस समय पुण्य कर रहा है उस समय ऐसा जो संकल्प कर लेते हैं इसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। तो पूर्व भाव में जब संकल्प करते उस समय यह निर्णय हो गया होगा इनके जीवन में कि यदि मेरे पास धन आया तो ये धन पापों में नहीं जाएगा, धर्म में जाएगा, किसी गलत शौक में नहीं जाएगा, धर्म के शौक में जाएगा। आज जन्मदिन पर उन्होंने यहाँ आए, यहाँ तपोदा तीर्थ पे आए, आशीर्वाद लिया, पूरे तीर्थ क्षेत्र का वर्णन किया। यही तो अंतर है। मैंने बार बार कहा जन्मदिन आते ही होटल ध्यान में आ जाए तो पापानुबंधी पुण्य है, और जन्मदिन पर तीर्थ क्षेत्र याद आ जाए तो पुण्यानुबंधी पुण्य। बस इतने तो अंतर है, इतनी सी बात है। खुशी के दिन यदि हमें परमात्मा याद आ जाए, खुशी के दिन हमें कोई अच्छे स्थान पर जाने का भाव आ जाए, पुण्यात्मा पुण्यानुबंधी पुण्य। और पाप स्थान पर जाने जा रहा है, चलो आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, चलो ऐश करते किसी होटल में चल करके, पैसा तो है, कुछ भी कर सकते, चलो वो शराब पीते, चलो जुआ खेलते, चलो ऐश करते हैं, तो पापानुबंधी पुण्य। चलो कुछ धर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, चलो गुरु के दर्शन करते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य है। तो वर्तमान ही बता रहा है कि अतीत में उस परिवार ने पुण्यानुबंधी पुण्य किया है, तभी उनका भाव ऐसा होता है, यही इसका परिणाम है। अष्टकुमारियों के लिए एक नाम मेरे पास और आया है, सुश्री दक्षिता पटवारी बिजोलिया, इन्हें भी 51,000 रुपए की राशि से अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। देखिए आपको एक ऐसा, कल 4 सोने की प्रश्न की बात आई थी ना, इन्हीं ने किया था। सूरज जी कहाँ से आया था कल, इतना मतलब जिज्ञासा करते करते मैं प्रोशन पे उतर आया है लोग का, और इतनी बढ़िया बातें निकली, इतनी बढ़िया बातें निकली कि भगवान को किसी की जरूरत नहीं है,
किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्त को जरूरत है। खेत को जरूरत नहीं है कि तुम मुझे हरा करो, किसान को जरूरत है कि मेरी खेती हरी भरी रहे। आप लोग जो खेत में गेहूं बोते हैं, खेत को हरा करने के लिए बोते हैं कि अपना भंडार भरने के लिए? नहीं महाराज, इसलिए बो देता हूं कि बेचारा काला खेत अच्छा नहीं लग रहा था। एक काला काला खेत था ना, काली काली मिट्टी थी, तो हमने सोचा कि चलो इस कालिया को कुछ हरा कर दूं। खेत को हरा करने के लिए बीज कोई बोता है क्या? नहीं, भंडार के लिए होता है। इसी प्रकार ये धर्म के क्षेत्र हैं। दान कोई भगवान के लिए नहीं देता, भगवान लेते भी नहीं, खेत को जरूरत भी नहीं है। खेत कहता है तू मत बो, बरसात आएगी तो मेरे में हरा हो जाएगा, घास तो उगी आएगा, घास तो उगी जाएगा। भगवान को कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन भक्त के मन में होता है कि भगवान मेरे खेत हैं, हम जितना बोएंगे, भगवान का हम जितना वैभव बढ़ाएंगे, हमारा वैभव बढ़ेगा। परिणाम देखो, आज चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में एक बहुत, मैंने कहा ना, चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान तो अलौकिक है विश्व में। मुद्रा, मनोग मुद्रा, बहुत प्राचीन मुद्रा, वहाँ का तलघर का पूरा पूरा, और वहाँ का जो गुफागृह है, कल के बाद उसको लोगों इतना बड़ा, देखो कैसे सोने का बनाया जाता है। ये 51 से नहीं बोल रहे तुम, जो बोल के माइक में समय खराब कर दो, और उसमें बोलते हो 3 पीढ़ी के नाम, 3 पीढ़ी। अब चांदखेड़ी की बेदी पर जो स्वर्ण काम होना है, मेरा भाव है उसका गर्भालय स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो। जय हो। पूरा गर्भालय स्वर्णमय बने। और लोगों ने जो दान की बात दी है, कैसे बेदी पर सोने का काम कराया जाता है, आज दान की लिस्ट सुनकर के तो इतनी बड़ी लिस्ट आई मेरे पास, मैंने वहां दे दी। और लोगों ने भगवान आदिनाथ भगवान की बेदी को स्वर्णमयी करने के लिए किस प्रकार की भावना की, बोले जल्दी। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए बेदी पे जो सोने का काम होने वाला है, उसके लिए श्रीमती रेखा जी बाबरिया, पति श्री सुरेश कुमार जी बाबरिया, रामगंज मंडी, 1,11,000 रुपए। सिद्धार्थ जी बाबरिया, प्राची जैन बाबरिया, रामगंज मंडी, 1,11,000 रुपए। चांदमल जी माहिर प्रसाद जी जैन, मुंगावली, 51,000 रुपए। लोकेंद्र कुमार जी ऋतिक जी जैन, बड़नगर, 51,000 रुपए। रजनी मधु वंदना प्रिय ज्योति निवासी गंगानगर, 51,000 रुपए। नरेश कुमार जी नितिन कुमार जी जैन गंगानगर, 51,000 रुपए। निशांत कुमार चंदेश जी पहाड़िया इंदौर निवासी, 11,000 रुपए। पलाश कुमार पंकज कुमार इंदौर निवासी, 11,000 रुपए। विद्युत प्रभा जैन चांदखेड़ी, 11,000 रुपए। श्रीमती प्रेमबाई कागला खानपुर निवासी, 11,000 रुपए। रानू दीदी गणेश लाल जी रोमिल जी जैन निवासी रामगंज मंडी, 11,000 रुपए। सुभद्रा जी गोधा आनंद नवीन जैन निवासी इंदौर, 51,000 रुपए। गुणमाला जी सोगानी निवासी जयपुर, 51,000 रुपए। निकुंज नरेश चंद जी जैन निवासी इंदौर, 51,000 रुपए। रमेश चंद जी नरेश कुमार जी अरिहंत जैन इंदौर, 51,000 रुपए। महेंद्र कुमार जी अमित कुमार जी जैन, 21,000 रुपए। महेंद्र कुमार जी सौरभ कुमार जैन इंदौर, 5100 रुपए। अनिता ज्ञानचंद पहाड़िया इंदौर, 5100 रुपए। अंकित कुमार अशोक कुमार ऋषभ जैन उदयपुर, 1,11,111 रुपए। अरविंद मोतीचंद जी जैन पूना महाराष्ट्र, 1,11,000 रुपए। शशांक शाह निवासी पूना, 1,11,000 रुपए। प्रतिभा सोनल अनुज जैन ऋषभ जैन मुजफ्फरनगर, 11,000 रुपए। विपुल उर्वशी सीमा कला इंदौर, 5100 रुपए। कपिल दीपक कासलीवाल इंदौर, 5,700 रुपए। पदम कुमार जी अमित कुमार जी कागला खानपुर, इनने चांदी की आरती बनाकर वहां देने का भाव किया है। और चंद्रोदय तीर्थ पर ही जो भक्तामर विधान चल रहा है, उसके लिए 51,000 रुपए की राशि से मेरे पास जो नाम आए हैं, कांतिलाल जी कांता देवी तलाटी, मीठालाल जी सुभद्रा जैन सपरिवार इंदौर, तारीख 24 जनवरी को इनने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। भावेश समीक्षा नितिन सुरभि शशि समस्त सर्राफ परिवार निवासी इंदौर, इन्हें भी एक दिन का भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सोनलाल जी सुरेश चंद जी विनोद राहुल शुभम जैन गौरव जैन कापरेन वाले छावनी कोटा, इनने भी एक दिन का सौभाग्य प्राप्त किया है। विनोद कुमार जी मयंक जी जैन, नैना जैन सुप्रिया जैन निवासी कापरेन छावनी कोटा। मुन्नालाल जी उषा शिल्पा दीक्षा सपरिवार निवासी विदिशा। नरेश कुमार जी श्रीमती शकुंतला हितेश मेघा देवेश रवि नेहा सोनी बसंत जैन निवासी उज्जैन, इन सभी लोगों ने एक दिन का भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और ब्रह्मचारिणी गीता दीदी की प्रेरणा से श्री नाथुलाल जी अशोक कुमार जी संजय कुमार जी निवासी कुन्नाडी कोटा, इनने एक चांदी की झारी बनाकर देने का
भाव किया है। मुन्नालाल जी उषा शिल्पा दीक्षा सपरिवार निवासी विदिशा 1 चांदी की झारी की घोषणा इनने भी की है। चांदीलाल जी जैन तलाटा निवासी इंदौर 1 चांदी की झारी इनने भी देने की घोषणा की है। और श्री नितिन कुमार जी जैन निवासी इंदौर 1 चांदी की झारी आपने भी बनाने की घोषणा की है। और ये सभी ब्रह्मचारिणी गीता दीदी के प्रयास से और उनकी प्रेरणा से सभी ने अपने अपने भाव बनाए हैं। तो सभी के पुण्य और दान की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा प्रति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के ग्रुप किशनगढ़। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विनय तप किसे कहते हैं और वैयावर्ती तप की क्या परिभाषा है? विनय तप का अर्थ होता है गुणवानों के प्रति बहुमान आना। सबसे बड़ा इसको लोग कहते हैं कि इच्छा में तप में क्यों रखा। तप में तो अर्थ है तो इच्छा का निरोध करना, इसमें तो विनय करना होता है। विनय का अर्थ तप इच्छा से क्या संबंध। हर व्यक्ति बड़ा होने का भाव करता है, हर व्यक्ति श्रेष्ठ होने का भाव करता है, हर व्यक्ति ज्येष्ठ होने का भाव करता है। लेकिन जैसे उसने बड़ों को देखा, उसने बड़े बनने की इच्छा छोड़ करके उसके सामने लघु बन गया। ये सबसे बड़ा तप है। क्योंकि कौन व्यक्ति छोटा बनना चाहता है, सबकी भावना हो तो बड़ा बनने की। लेकिन जैसे उसने गुणवान व्यक्ति देखा, बड़ा व्यक्ति देखा, तो अपनी सारी इच्छाओं का निरोध करके उसके सामने झुक गया, नमस्कार कर लिया। इसलिए विनय में इच्छा निरोध तप का बात होती है। वैयावृत्ति को तप इसलिए कहा, कोई व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करना चाहता, सब सेवक बनना चाहे, सेवा करवाना चाहते। लेकिन जब ज्ञानी व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुखी देखता है तो अपना सब बहुमान, अपना पद छोड़ करके, जैसे पारसनाथ ने वैयावृत्ति की, नाग नागिन की। तीर्थंकर थे, इतने बड़े शक्तिशाली थे, हाथी पर बैठ के घूमने जा रहे थे, लेकिन स्वयं ने हाथी से कूद करके सब छोड़ करके नाग नागिन को बचाने के लिए पहुंच गए। ये वैयावृत्ति कहलाती है। तो वैयावृत्ति में व्यक्ति अपना मान, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार सब छोड़ करके सामने वाले को उठाने का प्रयास करता है। इसलिए उसको वैयावृत्ति को अंदर तप में रखा गया। सभी का अर्थ एक ही है, अपने लक्ष्य को रोक करके दूसरों के काम आ जाना वैयावृत्ति है। अपनी ऊंचाइयों को छूने के पहले जिन्होंने छू ली है उनको नमस्कार कर लेना विनय तप कहलाता है। महाराज एक छोटा सा और है, क्या अणुवर्ती सो मोक्ष प्राप्त करेगा वो, और क्या श्रावक शुद्धोपयोग कर सकता है? अणुवृत्ति कदापि मोक्ष प्राप्त साक्षात तो नहीं कर सकता, परंपरा से करेगा। परंपरा का अर्थ होता है अणुव्रत के बाद उसको महाव्रत लेना ही पड़ेगा। बिना महाव्रतों के मोक्ष नहीं हो सकता। और अणुवृत्ति जो बनता है व्यक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, और मोक्ष के लिए उसको जाने के लिए रास्ते। यूं मानो अणुवृत्ति घर से स्टेशन तक जा सकता है, स्टेशन के बाद तो महावृत्ति बन के ही ट्रेन में बैठेगा। अणुवृत्ति जा सकता है, स्टेशन तक जा सकते, अनेक रास्ते होते। ऐसा रही बात शुद्ध उपयोग, पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज, सभी आचार्य कहते कभी भी एक धागा भी जब तक है तब तक वो शुद्ध उपयोगी नहीं हो सकता। एक धागा भी है, चाहे वो आरिका माता क्यों ना हो, चाहे वो एलक जी छुल्लक जी क्यों ना हो, ये शुद्ध उपयोग के अधिकारी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी अंतरंग कसाय, बाह्य में तो परिग्रह बैठा हुआ है और अंतरंग में प्रत्याख्यानावरणी कसाय बैठी है, जो अपने चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देती। इसलिए अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग शुद्ध उपयोग अणुवृत्ति को नहीं होता। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रत्न त्रय धरें, ऐसा कहा। द्रव्य संग्रहकार में स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया कि दौन्नम्पि मुख्य हेहु झाणे पाउणदि मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम समब वसय। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग बाह्य और अभ्यंतर मुनि दशा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अणुव्रत मोक्ष मार्ग तक ले जाते हैं, मोक्ष ले जाने में समर्थ नहीं है। और शुद्ध उपयोग
बिना मोक्ष होता नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग गृहस्थ को अणुवृत्ति को कदापि नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बंधुओं, अष्ट कुमारियों के नाम हमारे पास पूरे हो चुके हैं। 2 नाम मेरे पास और आ चुके हैं। रीवा धनोपिया पुत्री श्री पवन कुमार जी धनोपिया बिजोलिया और खुशी लोहाड़िया पुत्री श्री जम्बू कुमार जी लोहाड़िया बिजोलिया, इन्हें भी अष्ट कुमारी बनने की स्वीकृति दी है। और इस तरह 8 नाम हमारे पास आ चुके हैं। और जिन लोगों की भावना है अब 56 कुमारी। और बंधुओं, जन्म कल्याणक जिस दिन करीब पूरे देश विदेश से सुबह और शाम में मिला के 10,000 आदमियों के भोजन की व्यवस्था की गई है। और जो भी पुण्यार्जक बनना चाहे, एक समय का हमारे पास आ चुका है, एक समय का जो भी पुण्यार्जक बनना चाहे 5 कलश 55 श्रीफल की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि पूरे देश विदेश से करीब 5,000 आदमी एक समय भोजन यहाँ करेंगे, ऐसी संभावना है। तो जिन लोगों की भावना हो शीघ्रता से अपने नाम दें। और आज हमारे यहाँ उपस्थित है जिनने स्थानत इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री महेंद्र कुमार जी, मनीष जी, समर्थ जी जैन, बगड़ा परिवार बिजोलिया। तो शुभम कामना से मैं अनुरोध कर रहा हूं महेंद्र कुमार जी, मनीष जी, समर्थ जी बगड़ा का सम्मान करें तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से। और अगली जिज्ञासा के लिए मैं बुला रहा हूं गुण सागर जी रेणवाल। बोलो गुणसार रेणवाल भविष्य सौधर्मेंद्र बोलो ना, प्रतिष्ठा के जिनने इस भव्य पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्री गुण सागर जी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा जिज्ञासा करें। हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, कौन से कर्म के उदय के कारण ऋषभ देव जी का काफी दिनों तक हार नहीं हुआ? किस कर्म के उदय के? ऋषभ देव के कर्म का उदय तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों के, अपन लोगों के जरूर कर्म फूटे थे, इसलिए नहीं हुआ। उनके तो हम कर्म का उदय नहीं कहेंगे, सारी जनता के दानांतराय कर्म का उदय था। महान आत्माओं के कभी कर्म के उदय नहीं कहे जाते, नहीं आते हैं। अंतराय कर्म का उदय तो जनता का था। हाँ, जनता विधिवत दे रही होती, फिर अंतराय आ जाते तो महाराज क्या कहते? अब तुम दे ही नहीं रहे हो, फिर कहो महाराज आपका अंतराय उदय है। देखो, जैसे एक दिन तुम लोग सब ठान लो कि आज कोई चौका नहीं लगाएगा, और मैं हार को उठता हूं और मेरा हार होगा नहीं, तो फिर तुम शाम को बोलना आज महाराज जी के कर्म अंतराय कर्म का उदय था, आज महाराज को हार नहीं हुआ। अब बोलो भैया, मेरे कर्म का उदय था कि तुम्हारे कर्म का उदय था? हमारे कर्म। देते दे रहे हो, फिर अंतराय आ जाए तो अंतराय कर्म है। तुम दे ही नहीं रहे हो, देना ही नहीं जानते हो, तो अपन तो यही कहेंगे कि उस समय जनता के अंतराय कर्म का उदय था, श्रावकों के अशुभ कर्म का उदय था, जिस कारण भगवान का हार नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।